अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बायोग्राफी फ्रेम के नाजरीन खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, यहूदियों की तारीख और इनकी कौम, मज़हब और सकाफ़त जैसा कि इसने दूसरे लोगों, मज़ाहब और सकाफ़तों के साथ तरक्की और तामुल किया, अगरचे यहूदियत बतौर मज़हब यूनानी रिकॉर्डों में सबसे पहले हेलेनिस्टिक दौर 323 ta 331 कबल मसीह में ज़ाहिर हुआ और इसराइल का इब्तदाई ज़िक्र मर्ड नेप्टा अस्टील पर 1203 ta 1213 कबल मसीह में लिखा गया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, यहूदी डायस्पोरा का आगाज़ अशूरी असीरी से हुआ और बाबल की असीरी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर जारी रहा। यहूदी भी पूरी रोमन सल्तनत में बड़े पैमाने पर फैले हुए थे और ये वस्ती और मशरकी बहिरा रूम में बाज़ंतीनी हुक्मरानी के दौर में कुछ हद तक जारी रहा। 638 ईस्वी में बाज़ंतीनी सल्तनत ने लियोनट का कंट्रोल खो दिया। खलीफा हज़रत उमर की क़यादत में अरब इस्लामी सल्तनत ने यरूशलेम और मेसोपोटामिया, शाम और मिस्र की सरजमीन को फतह किया। स्पेन में यहूदी सकाफ़त का सुनहरी दौर यूरोप में कुरून वस्ता के साथ जुड़ा है। जजीरा नुमा आइबेरियन का ज़्यादातर हिस्सा मुस्लिम हुक्मरानी का दौर था। इस वक्त के दौरान यहूदियों को माशरे में आमतौर पर कबूल किया गया था और यहूदियों की मजहबी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी ज़िंदगी फल फूल रही थी। 12वीं और 15वीं सदी के दरमियान अश्कनाज़ी यहूदियों को वस्ती यूरोप में इंतहाई जुल्म सितम का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी बड़े पैमाने पर पोलैंड की तरफ हिजरत हुई। क्लासिकी उस्मानी दौर के दौरान यहूदियों ने सल्तनत की दीगर कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर एक ख़ास सतह पर खुशहाली हासिल की। 17वीं सदी में मगरबी यूरोप में यहूदियों की बहुत ज़्यादा आबादी थी। यूरोपी नशात सानिया और रोशन ख्याली के दौर में यहूदी बरादरी के अंदर अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। यहूदियों ने 18वीं सदी में पाबंदी वाले कवानीन से यहूदियों की आज़ादी और वसी यूरोपी माशरे में इंसमाम के लिए मुहिम शुरू की, जबकि मगरबी यूरोप में यहूदियों को कानून के सामने तेज़ी से बराबरी दी जा रही थी। इन्हें रूसी टेल ऑफ सेटलमेंट में बढ़ते हुए जुल्म सितम और कानूनी पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर कत्ल व गारत भी शामिल थे, जिसकी वजह से 1881 और 1924 के दरमियान 20 लाख से ज़ायद यहूदियों की अमेरिका मुंतकिली हुई। 1870 और 1880 की दहाइयों के दौरान यूरोप में यहूदी आबादी ने ज़्यादा फाल तौर पर इसराइल की तरफ हिजरत और अपने कौमी वतन में यहूदी कौम के दोबारा क़याम के बारे में बातचीत शुरू की। सिहोनी तहरीक की बुनियाद सरकारी तौर पर 1897 में रखी गई। इसी दौरान यूरोप और अमेरिका के यहूदियों ने साइंस, सकाफ़त और मईशत के शोबों में कामयाबियाँ हासिल की। जिन लोगों को आमतौर पर सबसे ज़्यादा मशहूर समझा जाता है, इनमें साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन और फ़लसफ़ी हेडविग विटिंगस्टाइन थे। इस वक्त बहुत से नोबेल इनाम याफ्ता यहूदी थे, जैसा कि अब भी है। 1933 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाज़ियों के इक़्तिदार में आने के बाद यहूदियों की सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई। मुआशी बहरान, नस्ली सामी मुखालफ कवानीन और आने वाली जंग के खौफ ने बहुत से यहूदियों को यूरोप से भागकर फ़लस्तीन, अमेरिका और सोवियत यूनियन जाने पर मजबूर किया। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई और 1941 तक हिटलर ने तकरीबन पूरे यूरोप पर कब्ज़ा कर लिया, बेशमूल पोलैंड, जहां इस वक्त लाखों यहूदी रहते थे, और फ्रांस 1941 में सोवियत यूनियन के हमले के बाद हतमी हल शुरू हुआ। एक बेमिसाल पैमाने पर एक वसी मुनज़्ज़म ऑपरेशन
جس کا مقصد یہودیوں کو ختم کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں سیاسی یورپ میں یہودیوں پر ظلم و ستم اور قتل بشمول یورپی شمالی افریقہ، نازی وچی شمالی افریقہ اور اطالوی لیبیا۔ یہ نسل کشی جس میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو طریقے سے ہلاک کیا گیا، جسے ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پولینڈ میں 30 لاکھ یہودیوں کو تمام حراستی کیمپوں میں گیس چیمبروں میں قتل کیا گیا۔ فلسطین جو 1920 سے برطانوی مینڈیٹ کے تحت تھا، اس نے ہولوکاسٹ سے پہلے اور اس کے دوران یہودیوں کی نقل مکانی کی بڑی لہریں دیکھی تھیں۔ 1948 میں مینڈیٹ کی میعاد ختم ہونے کے بعد ڈیوڈ بین گوریون نے 14 مئی کو اسرائیل میں ایک یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا، جسے ریاست اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد تمام پڑوسی عرب ریاستوں نے حملہ کیا، پھر بھی نئی تشکیل شدہ IDF نے مزاحمت کی۔ 1949 میں جنگ ختم ہوئی اور ریاست اسرائیل نے ریاست کی تعمیر شروع کر دی اور دنیا بھر سے لاکھوں یہودیوں کی بڑی لہروں کو جذب کرنا شروع کر دیا۔ 2020 تک اسرائیل ایک پارلیمانی جمہوریت ہے جس کی آبادی 9.2 ملین ہے، جن میں سے 6.7 ملین یہودی ہیں۔ سب سے بڑی یہودی کمیونٹیز اسرائیل اور امریکہ میں ہیں۔ بڑی کمیونٹیز فرانس، کینیڈا، ارجنٹائن، روس، برطانیہ، آسٹریلیا اور جرمنی میں۔